हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करें इस वाले वीडियो की, तो इस वाले वीडियो में हम लोग एक नया एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर एक नया एडजस्टमेंट होगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर के अंदर कई सारे टाइप्स के सम्स आते हैं, जिसमें से एक टाइप हमने डिस्कस किया था विच वॉज अबाउट प्रोडक्ट मिक्स। अगर प्रोडक्ट मिक्स का सम आएगा तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, राइट। उसी से रिलेटेड एक नया एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, जिसके अंदर एक नया एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या नया है। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर उषा लिमिटेड। हम लोग को दिया है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया है एक्स एंड वाई। अगेन दो प्रोडक्ट दिए हैं, जिन प्रोडक्ट का नाम भी सेम है, एक्स एंड वाई। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस दिया है पर यूनिट, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई का। बट है ना, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट हमको नहीं दिया, हमको ये डेटा दिया है कि एक प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए, ठीक है, एक प्रोडक्ट ऑफ एक्स बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं और 1 घंटे का 5 रुपया पर आर है। तो डायरेक्ट वेजेस मिलेगा कैसे? 4 × 5। इसका मतलब हमारा डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट पर प्रोडक्ट एक्स कितना होगा? 20। ठीक है, ओके। प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए 6 घंटे लगते हैं और 1 घंटे का 4 रुपया कोट किया जाता है। तो 6 × 4, इसका मतलब इसका डायरेक्ट वेजेस कितना लगेगा? 24 पर यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब इस समय ये नया था कि डायरेक्ट वेजेस हमको नहीं दिया था, ये हमने ढूंढा। ठीक है, अगर डायरेक्ट वेजेस ढूंढना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी आर्स दिया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वेज रेट पर आर से, तो हम लोग को डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। वेरिएबल ओवरहेड्स भी नहीं दिया है, उन लोगों ने बोला है कि 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। तो हमारे पास ये तो है ही, तो हम लोग एक काम करते हैं, 20 × 125 डिवाइड बाई 100, तो आ रहा है 25। तो पहले वाले का वेरिएबल ओवरहेड आ रहा है 25, सेकंड वाले का चेक करें, 24 × 125 डिवाइड बाई 100, 30। तो हम लोग को दोनों का वेरिएबल ओवरहेड्स मिल गया है। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया है हम लोग को 2500। ओके, उसके बाद सेलिंग प्राइस दिया दोनों का, एक्स का अलग से दिया है, वाई का अलग से दिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो नीचे दिया है, सबसे पहले क्या बोला है इन लोगों ने, क्वेश्चन में हम लोग को बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट शो करो जिसमें मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा। देखो, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के टोटल को बोलते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। और आगे बोला है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हम लोग को एक टेबल बनाना पहले से आता है, फिर भी मैं आपको इस वाले वीडियो में फिर से बताने वाला हूँ कैसे करना है, ध्यान से। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर बी में बोला है द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द सजेस्टेड सेल्स मिक्स। ये सेल्स मिक्स को अंडरलाइन कर देता हूं, इससे पता चल जाएगा आपको कि डिसीजन मेकिंग का सम्स है। आगे बोला है सजेस्ट विच ऑफ द ऑल्टरनेटिव, हमको बताना है कौन सा सेल्स मिक्स का ऑल्टरनेटिव हम लोग मैनेजमेंट को रेकमेंड करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा हम लोग वही सेल्स मिक्स रेकमेंड करेंगे। सबसे पहला दिया है 250 यूनिट बनाएंगे एक्स का और 250 बनाएंगे वाई का। दूसरा ऑल्टरनेटिव है 300 बनाएंगे एक्स का, 200 बनाएंगे वाई का। उसके बाद 200 बनाएंगे एक्स का, 300 बनाएंगे वाई का, और लास्ट ऑप्शन है सिर्फ 500 यूनिट्स बनाएंगे एक्स का। ठीक है, अच्छा, पहले वाले वीडियो में मैंने जो सम किया था उसमें 3 ऑल्टरनेटिव थे, इसमें 4 ऑल्टरनेटिव्स है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम तो हम लोग को वही करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट का नाम क्या होगा? स्टेटमेंट का नाम होगा स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये रहा प्रोडक्ट एक्स, ये रहा प्रोडक्ट वाई। इसके हम लोग को चाहिए सबसे पहले सेल्स। क्या सब में सेल्स दिया है? हाँ दिया है। सेलिंग प्राइस दिया है। फिर हम लोग इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या सब में वेरिएबल कॉस्ट दिया है? हाँ दिया है। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस दिया है, क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड्स भी दिया है, वेरिएबल ओवरहेड्स भी क्या है हमारा? वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद हमको टोटल मिल जाएगा, यही टोटल हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, ओके। देन हमको फाइनली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे मिलेगा? जब हम लोग सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ये टोटल से। तो हम लोग को जो बचा हुआ मिलेगा ना, वो होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ओके। तो जाते सब में देखते हैं, सब में सेलिंग प्राइस कितना दिया था? 80 और 90। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 80, 90। उसके बाद हम लोग को दिया था डायरेक्ट मटेरियल 20 एंड 16। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20, यहाँ पर लिख देता हूँ 20, यहाँ पर लिख देता हूँ 16। उसके बाद हम लोग को दिया डायरेक्ट वेजेस, हमने ढूंढा था 20 एंड 24। तो यहाँ पर लिख देंगे 20, 24। वेरिएबल ओवरहेड हमने ढूंढा था 25 एंड 30। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25,
यहाँ पर आ जाएगा 30। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा इसका। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल चेक कर लेते कितना आ रहा है, 20 + 20 + 25 तो आ रहा है 65। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 65। सेकेंड वाले का टोटल करे तो है 16 + 24 + 30 तो आ रहा है 70। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 70। देन कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा जब हम लोग 80 को माइनस करेंगे इससे एंड यहाँ 90 को माइनस करेंगे इससे। माइनस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। फर्स्ट सिचुएशन में आ रहा है 80 - 65 15। तो प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है 15। यहाँ पर चेक करें इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 90 - 70 तो आ रहा है 20। तो यहाँ पर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 20। ठीक है, तो ये था हमारा ए पार्ट। ए पार्ट में हमको क्या बोला था, ए पार्ट में हमको बोला था कि मार्जिनल कॉस्ट ढूंढो, ढूंढ लिया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढो, ढूंढ लिया। अब हमको सेकंड चीज़ क्या करना है, टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट फाइंड करना है और बताना है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मिक्स सबसे बेटर है। ठीक है, सो हमारा जो अगला टेबल होगा ना, उस टेबल को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, अब हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव है, रोमन लेटर 1, रोमन लेटर 2, रोमन लेटर 3 एंड देन रोमन लेटर 4। ठीक है, 4 ऑल्टरनेटिव है। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल्स मिक्स क्या दिया है हम लोग को सम में। ठीक है, सेल्स मिक्स दिया है हम लोग को, पहला सेल्स मिक्स है 250 250। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 250 किसका, एक्स का, 250 किसका, वाई का। उसके बाद सेकंड वाला है 300 और 200। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 300 एक्स 200 वाई। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला है ऑप्शन 200 300। तो यहाँ आ जाएगा 200 एंड यहाँ आ जाएगा 300। लास्ट वाले में हम लोग सिर्फ एक्स बनाएंगे 500 एक्स। ठीक है, 500 ऑफ एक्स, वाई क्या है, नील। ठीक है, सो अब हम लोग को क्या ढूंढना है, सबसे पहला काम हमको करना है कंट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बताया था पिछली बार भी। कंट्रीब्यूशन से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो जो बचा हुआ है वो होगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ओके। हर सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है। फिक्स कॉस्ट कितना था, फिक्स कॉस्ट हमको दिया था ये 2500। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पहले से ही 2500। यहाँ पर भी आएगा 2500, यहाँ पर भी आएगा 2500 एंड यहाँ पर भी आने वाला है 2500। ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए 15 और 20। यहाँ मैं डाल देता हूँ 15 और 20। यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 20, सेम 15 20 15 20 15। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा, 250 × 15 3750। मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ 3750 प्लस कितना लेना है, उसके बाद 250 × 20, 250 × 20 तो आ रहा है 5000। दोनों को प्लस करें तो, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आएगा 8750। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, इन दोनों के वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, एक का आता 3750, एक का आता 5000। सेकेंड वाले का चेक करते हैं, सेकेंड वाले का कैसे मिलेगा, 300 × 15, 300 × 15 करेंगे तो आ रहा है 4500। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4500 प्लस उसके बाद 200 × 20, 200 × 20 करेंगे तो 4000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4000, दोनों को प्लस करेंगे तो 8500 आ रहा है। मैं डाल देता हूँ 8500। देन थर्ड वाले का ट्राई करेंगे 200 × 15, 200 × 15 करेंगे तो 3000। तो मैं लिख देता हूँ 3000 प्लस उसका 300 × 20, 300 × 20 तो आ रहा है 6000। तो मैं लिख देता हूँ 6000। देन तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9000। उसके बाद लास्ट सिचुएशन में है 500 × 15, एक ही है, 500 × 15 करेंगे तो 7500। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ 7500 एंड ये वाला मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, याद रखना कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को जो आंसर आ रहा है दोनों के, उसको प्लस करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 8750 माइनस 2500। पहले सिचुएशन में प्रॉफिट आ रहा है 6250, तो मैं लिख देता हूँ 6250। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन में 8500 माइनस 2500 तो आ रहा है 6000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6000। उसके बाद है 9000 माइनस 2500 तो आ रहा है 6500। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 6500। लास्ट सिचुएशन का करें तो 7500 माइनस 2500 तो आ रहा है 5000। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढना था हर लेवल पे, हमने हर लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढ लिया।
अब सेल्स मिक्स बताना है सबसे बेस्ट सेल्स मिक्स ये है थर्ड वाला। पता है क्यों? बिकॉज इसका प्रॉफिट बाकी ऑल्टरनेटिव्स के मुकाबले में ज़्यादा है। तो हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे कि ऑप्शन 3 या ऑल्टरनेटिव 3 शुड बी सिलेक्टेड एज इट जनरेट्स मोर प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट कंपेयर टू ऑल्टरनेटिव 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो ये था हमारा नया एग्जाम्पल। नए एग्जाम्पल में नया पार्ट ये था कि हम लोगों को डायरेक्ट वेजेस नहीं दिया था, तो हमको डायरेक्ट वेजेस खुद ढूंढना पड़ा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो